अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब। मेरा नाम महमूद अली है और आज हम हाजिर हुए हैं ट्राई हैक मेकर नेक्स्ट रूम को प्ले करने के लिए, जिस रूम का नाम है LFI बेसिक। हम सबसे पहले तो इस रूम को एक्सेस कर लेते हैं, LFI बेसिक। तो अब सबसे पहले तो हमें अंडरस्टैंड करना है व्हाट इज LFI। LFI बेसिकली लोकल फाइल इंक्लूजन होता है, यानी कि ऐसी वनएबिलिटी जो एक डेवलपर ड्यूरिंग द क्रिएटिंग वेबसाइट के वक्त, जब वो वेबसाइट बना रहा होता है या वेब एप्लीकेशन को क्रिएट कर रहा होता है, तो उसके दौरान वो क्या करते हैं, वेरिएबल्स जनरेट करते हैं। और समटाइम्स डेवलपर ये मिस्टेक कर देता है कि हमारे जो डायरेक्ट फाइल्स हैं वो भी इंक्लूड करवा देता है डेटे को बिना सिक्योर किए, वेरिएबल्स के थ्रू। तो जब ऐसी तरह से डाटा हो रहा होता है तो हमारे पास LFI वेनाबिलिटी जनरेट होती है, जिसमें हमारे पास ये बिल्कुल बेसिक रूम है ट्राई हैकमी का, जिसमें LFI क्या है, व्हाट इज LFI, इससे क्या होगा, पॉसिबिलिटीज क्या हैं, यह पता चलेगा। आज हम ये रूम प्ले करेंगे, तो इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से एक्सेस करके इस रूम को प्ले करिएगा। तो बिना टाइम जाए कि हम इस रूम को प्ले करते हैं, बाकी बेसिक स्टडी आप इसकी कर लीजिएगा। LFI की मशीन स्टार्ट करनी है। स्टार्ट करने के बाद फर्स्ट क्वेश्चन वो कह रहा है कि बूट करें, कुछ टाइम चाहिए। ओके, मैंने बूट किया, 4 मिनट से रिक्वायर्ड है, दे दिए। देन उसके बाद उसने कहा इसे एक्सेस करने का। मेरा VPN कनेक्टेड है तो मैं इसे ब्राउजर में एक्सेस करके देखता हूँ। ओके, मेरे पास 3 टास्क हैं और 3 ही चीजें आ रही हैं, जस्ट के टास्क 1, टास्क 2 और टास्क 3। अभी 1 पे हैं तो इट मीन मुझे फर्स्ट वाले बेसिक पे जाना है। देन उसके बाद उसने सेकंड में क्या कहा, ओके, एक्सेस द फर्स्ट वॉक थ्रो एंड ऐड पैरामीटर एंड ऑफ द लिंक नेम दिस ऐड क्वेश्चन मार्क दिस वन। ओके, कंप्लीटेड। ओके, अब लिंक के लास्ट में ये लिंक है, इसके एंड में मैंने इसे पेस्ट कर दिया। एक्चुअली इसे हम डेवलपर्स जो हैं वो गेट वेरिएबल भी कह रहे होते हैं, ठीक है, और उसके अलावा हम इसे पैरामीटर भी कह रहे होते हैं। तो मोस्टली हम इसे पैरामीटर ही कंसिडर करते हैं कि ये क्वेश्चन मार्क के बाद हमारे पास गेट वेरिएबल आता है जिसे हम पैरामीटर कंसिडर करते हैं। मैंने इंटर किया, कोई एरर नहीं आया, इट मींस ये कमांड थ्रो हो सकती है। ओके, अगर अगर एरर आ जाता कैन डिफाइन वेरिएबल इस तरह से, तो पॉसिबल था कि ये कमांड वेरिएबल नहीं चलेगा। अब उसने यहाँ पे कहा कि इंक्लूड करते हैं होम पेज को, जो कि उसने यहाँ पे नाम बता दिया home.html। ऑटो ही हमें बता रहा है वॉक थ्रो टाइप, तो मैं यहीं पे इसकी वैल्यू पुट कर देता हूँ, देन हिट इंटर। तो मुझे यहाँ देखें फाइल का कंटेंट मिल गया, यू इंक्लूडेड दिस फाइल। ओके, देन उसके बाद मैंने उसको सेकंड क्वेश्चन पे गया, व्हाट इज द मैसेज यू विल गेट इंक्लूडिंग द home.html। तो यही मैसेज शो हुआ हमें। हम सबमिट, राइट आंसर। देन उसके बाद उसने कहा कि पासवर्ड देखने की कोशिश करते हैं। अब लिनक्स का हमें स्ट्रक्चर पता है। लिनक्स स्ट्रक्चर के हमें एक चीज क्लियर है कि लिनक्स में हमारे पास यूजर्स के डिटेल जो है इंफॉर्मेशन वो /etc/pass.wd के अंदर मौजूद होती है। तो मैंने उस फाइल को एक्सेस करने की कोशिश की तो वो इजीली एक्सेस हो गई। अब यहाँ पे विद इन अ लाइन आ रहा है, इस तरह से हमारे पास डाटा आ रहा है, कोई सेंट्रलाइज नहीं आ रहा। तो इसे देखने के लिए हम Ctrl+U प्रेस कर लेते हैं। तो व्यू सोर्स कोड में ये देखें बिल्कुल प्रॉपर लाइन बाय लाइन हमें नजर आ रहा है। तो अब सेकंड क्वेश्चन क्या है, ओके, हमने एक्सेस कर लिया। व्हाट यूजर इज नॉट डिफॉल्ट, ओके, डिफॉल्ट यूजर लास्ट वाला होगा जो डिफॉल्ट नहीं है। तो मैं देखता हूँ, डिफॉल्ट यूजर LFI के नेम से यूजर है जो डिफॉल्ट नहीं है। एक साफ जरा हमने जब यूजर क्रिएट करते तो उसका एक ID 1000 ही जनरेट होती है फर्स्ट यूजर की, LFI, देन सबमिट। ओके, अब ये यहाँ पे आपको बेसिक बता रहा है। ओके, सो ओके, अब ये यहाँ पे आपको बता रहा है कि जब डेवलपर ने वेबसाइट बनाते वक्त वेरिएबल बनाया लोकल फाइल का, तो उसने यहाँ पे रिक्वेस्ट पैरामीटर इस्तेमाल किया, पोस्ट या गेट नहीं। अगर पोस्ट या गेट इस्तेमाल करता तो फिर अलग था। अब उसने रिक्वेस्ट पैरामीटर इस्तेमाल किया, इसलिए जब भी यूजर यहाँ से उसे इस चीज की रिक्वेस्ट की उसने वो चीज शो कर दी। ठीक है, तो ये बेसिक बेसिक आपको बताता जा रहा है कि प्रॉब्लम वनएबिलिटी है कहाँ पे। टास्क 1 कंप्लीटेड, देन टास्क 2। टास्क 2 पे जाते हैं, तो ऐसे ही मैं इसको दोबारा से टास्क 2 पे ले जाता हूँ। टास्क 2 क्या है, डायरेक्टरी। ओके, डायरेक्टरी स्ट्रक्चर्स को फाइंड आउट करना, उस तरह से हमारे पास डाटा जो है वो आ रहा होता है। ठीक है,
तो हम पूरी पूरी डायरेक्टरीज यहाँ पे सर्च आउट करते हैं, लेकिन वे यही है एज इट इज। तो उसके लिए सबसे पहले तो सेकंड एक्सेस कर लिया हमने। देन उसके बाद एडिंग द पैरामीटर, सेम उसने बताया कि दोबारा से यहाँ पे क्वेश्चन मार्क का पैरामीटर ऐड करना है, ये वाला सेम पैरामीटर है ऐड। कोई एरर नहीं, इट मीन दिस इज एबल। ओके, देन उसके बाद उसने कहा कि होम, अगेन होम को करें, तो होम डॉट एच टी एम एल, देन हिट इंटर। तो ये देखें यहाँ पे हमारे पास डाटा तो आया, लेकिन एग्जैक्ट वो लुक नहीं आई, तो इट मीन्स कि वो डाटा हमारे पास शो नहीं हुआ, तो इसलिए मैं नो कर दूंगा इसे। ठीक है, क्योंकि उसका वहां पे बड़े लेटर्स में हमें नजर आ रहा था, तो इसका काफी बेनिफिट्स हैं। अब उसके बाद कह रहे हैं क्रेडिट कार्ड। क्रेडिट कार्ड का फोल्डर है जिसे उसने देखना है, क्रेडिट कार्ड के नाम से डायरेक्टरी है या फोल्डर है। अब उसे देखने के लिए वो कहता है कि आपको एक फोल्डर बैक जाना पड़ेगा। में जब फोल्डर बैक जाना होता है तो हम डॉट डॉट स्लैश लगाते हैं, फॉरवर्ड स्लैश, जिससे क्या होता है हम जिस जगह मौजूद हैं वहां से करंटली एक डायरेक्टरी बैकअप हो जाते हैं। तो मैंने डॉट डॉट स्लैश लगा के क्रेडिट कार्ड, देन हिट इंटर। तो मुझे यहाँ देखें क्रेडिट कार्ड का फाइल एक्सेस हो गई। तो इट मीन्स ये ओके डन हो गया। देन उसके अंदर जो डाटा मिला वो हमें ये मिला। देन उसके बाद वो यहाँ पे हमारे पास कह रहा है डायरेक्टरी अप करने के लिए क्या, ओके, देन दिस वन, ओके। अब सेम उसने दोबारा लास्ट में हमें बताया कि जब डेवलपर ने लोकल फाइल क्रिएट की, तो उसने हमारे पास पाथ दे दिया कि एचटीएमएल के अंदर पेजेस मौजूद हैं, लेकिन उसने फिर यही क्या किया, मेथड रिक्वेस्ट का इस्तेमाल किया कि जो यूजर रिक्वेस्ट कर रहा है उस डाटे को फेच करवाओ। अब यूजर ने जब रिक्वेस्ट की तो वो बेसिकली रिक्वेस्ट एचटीएमएल के फोल्डर में हो रही थी, इसलिए हमने डॉट डॉट लगा के स्लैश लगाया कि जो एचटीएमएल स्लैश का ये फोल्डर उसने यहाँ पे बताया है, इस फोल्डर से हम बाहर आ जाएं। इसलिए बेसिकली हमारे पास ये फाइल काम कर गई। देन थर्ड वन हमारे पास है, ओके, एल एफ आई थर्ड में क्या है, ओके, थर्ड में हमारे पास है आरसीई। आरसीई होता है रिमोट कोड एग्जीक्यूशन। रिमोट कोड एग्जीक्यूशन बेसिकली एलएफआई के थ्रू हो सकता है कि आप एलएफआई के थ्रू ही रिमोटली कोड अपने को एग्जीक्यूट करवा दें। अब इसके लिए लॉग को अंडरस्टैंड करवा रहा है वो, लॉग पॉइजनिंग क्या होती है, लॉग हम देख सकेंगे यहाँ पे। और उसके बाद फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें कह रहा है थर्ड को गेट करना है, गेट कर लिया। देन उसके बाद सर्वर कोड होगा, ठीक है, डन डन, ओके। देन कंप्लीटेड। देन यहाँ पे वो हमें बेसिकली डाटा बता रहा है कि अब हमने करना क्या है। अब हमने सेम इस फाइल को दोबारा से पैरामीटर लगाना है। देन उसके बाद पैरामीटर लगाने के बाद मैं बिल्कुल बेसिक होम डॉट एच टी एम एल चेक कर लेता हूँ, तो ये देखें दोबारा से एज इट यहाँ पे काम कर रहा है। अब मैं इस पाथ को दे रहा हूँ, क्या मुझे वो ये पाथ का डाटा दिखाता है, लॉग्स, वेरी गुड, लॉग्स दिखा रहा है। अब मुझे बेसिकली यहाँ पे क्या करना है, डू यू रीड द लॉग्स, यस आई कैन रीड इट, जो कि हमें अभी नजर भी आ गया, इट्स पॉसिबल, ओके। अब बेसिकली यहाँ पे मुझे रिक्वेस्ट में चेंजिंग करनी है अपना गेट करने के लिए, तो यहाँ उसे पिक्चर भी दी गई है क्या चेंजिंग करनी है, बट ऐसे ही मुझे यहाँ पे ओके कंट्रोल यू यहाँ बताया गया है कि आपने कमांड चलानी है यू नेम डैश आर, और जो आउटपुट में आंसर आएगा वो आपने यहाँ पुट करना है। अब ये कमांड में चला के देख लेता हूँ क्या चलती है ये कमांड, लेकिन ये कमांड चलेगी कैसे, नहीं चल रही। इस कमांड के लिए मुझे एक वेरिएबल चाहिए, तो इसके लिए अब मुझे सबसे पहले बफ सूट का इस्तेमाल करना पड़ेगा। और बफ सूट में हमें थोड़ा सा यूजर एजेंट को चेंज करके एक रिमोट कोड एग्जीक्यूशन करवानी पड़ेगी। अब उसके लिए क्या है, मैं बफ सूट ओपन कर लेता हूँ, प्रॉक्सी सेक्शन में आके यहाँ से प्रॉक्सी एक्टिव करके इसे एक बार रिफ्रेश करके रिक्वेस्ट बफ सूट में आ गई, यहीं से रिपीटर में रिक्वेस्ट भेज भेज देते हैं और इंटरसेप्ट ऑफ, ये रिपीटर में रिक्वेस्ट आ गई। अब जब रिक्वेस्ट रिपीटर में आ गई है तो हम बेसिकली यहाँ से इस कमांड को यूटिलाइज करेंगे, ठीक है। और यूटिलाइज करने के लिए हमारे पास यहाँ पे उसने कमांड दी है कि आप इस कमांड का इस्तेमाल कर सकते हैं सिस्टम के साथ। तो मैं सबसे पहले यूजर एजेंट के अंदर आके इस चीज को रीनेम करके यहाँ पे पैरामीटर दूंगा, क्योंकि पीएचपी का कोर्स स्टार्ट करना है तो उसके लिए पीएचपी ऑन
देन आफ्टर दैट PHP क्लोज, उसके बाद सिस्टम। सिस्टम के अंदर अब मुझे यहाँ पे एक वेरिएबल क्रिएट करना है जो कि वेरिएबल गेट का होगा, क्योंकि मैं डेटा यूजर से लेके गेट करवा रहा हूँ। सिंगल कोटेशन और सिस्टम डॉलर अंडरस्कोर गेट ब्रैकेट्स एंड देन सिंगल कोटेशन और LFI। ओके, मैंने LFI के नाम से यहाँ पे एक वेरिएबल क्रिएट कर लिया। लाजमी नहीं है कि आप LFI के नाम से करें, आप यहाँ किसी भी नेम से वेरिएबल क्रिएट कर सकते हैं। देन गो, देखते हैं कोई एरर तो नहीं आया। यहाँ फाइल तो हमारे पास लोड हो गई, और इस लोडिंग फाइल में अभी तक हमारे पास कोई एरर नहीं आया, डाटा रिटेन हुआ है। ठीक है, ऐसे ही मैं फर्दर इस रिक्वेस्ट को, पेज को व्यू देख लेता हूँ। ओके, फाइल हमारे पास आ गई है, लेकिन यहाँ देखें हमारे पास यूजर एजेंट में डाटा आया है मोजिल्ला फायरफॉक्स और ये चीज। ठीक है, अब इस डाटे को हमने ऊपर यहाँ थ्रो कराना है, इस वेरिएबल को यूजर एजेंट एंड LFI, वही वेरिएबल जो हमने यहाँ गेट के थ्रू क्रिएट किया, उसी वेरिएबल को यहाँ पे कॉल कर दिया LFI। LFI के बाद इसकी इक्वल, इक्वल के बाद मैं यहाँ जस्ट ID दे देता हूँ फिल वक्त। गो, तो रॉ फॉर्मेट में देखते हैं, कमांड एग्जीक्यूट हो गई। और इसी को अगर आप ब्राउजर में देखना चाहें तो आप यहीं पर राइट क्लिक करके शो रिस्पॉन्ड इन ब्राउजर पे क्लिक करके इस लिंक को कॉपी करेंगे और आपकी रिक्वेस्ट जो है वो ब्राउजर में ओपन हो जाएगी। ये देखें, अब इसमें देखें हमारे पास UID आ गया, www डैश डाटा के नाम से ग्रुप ID आ गया, ग्रुप आ गया, तो इट मीन्स हमारे पास डाटा जो है वो वन बाय वन आता जा रहा है। अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ कि जो हमें कमांड चाहिए थी वो डायल करके देखता हूँ, यहीं पे करके देख लेते हैं। यूनेम स्पेस -R, देन हिट इंटर, डाटा मिल गया मुझे। ओके, तो ये देखें यूजर एजेंट में अब हमारे पास वैल्यू ये आ गई है। ओके, अगर हमारे पास ये कमांड थ्रो ना हो या अगर हमने इसके थ्रू करवानी है तो मैं आपको करके दिखा देता हूँ। यूनेम स्पेस -R, देन गो। अब देखेंगे एरर आ गया। उसकी रीजन ये है कि बेसिकली यहाँ स्पेस डिकोडिंग नहीं हो रही। समटाइम ब्राउजर जो है डिकोड कर देता है, अदरवाइज आपको यहाँ पे %20 पैरामीटर लगाना है। ये एक्चुअल URL इनकोडिंग है जिससे आपका स्पेस क्रिएट होती है। देन हिट इंटर, तो ये देखिए अब डाटा शो हो गया, फेच हो गया। तो मैं यहाँ पे LFI को, इस कमांड को पेस्ट करता हूँ, देन हिट इंटर। ओके, राइट आंसर। अब मुझे बेसिकली फ्लैग लेना है जो कि LFI यूजर डायरेक्टरी में मौजूद है। अब LFI यूजर डायरेक्टरी में फ्लैग मौजूद है तो इट मीन्स मेरे पास यहीं पे पाथ अंडरस्टैंड करना है। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है हमारे पास पाथ अंडरस्टैंड करने वाला स्टेप, तो उसके लिए मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ LS। LS के बाद ना इनकोडिंग के लिए %20, देन स्लैश। स्लैश से क्या होगा, रूट का डाटा दिखा देगा। देन सब सेंड, जैसे ही रिक्वेस्ट में सेंड करूंगा मेरे पास इस जगह पे, इस सेक्शन में आप नोट करेंगे रिक्वेस्ट जो है उसके पैरामीटर कुछ आ जाएंगे और हमारे पास कुछ फाइल्स ये देखें यहाँ पे शो हो गई, बूट और इस तरह से ऐसे डिफरेंट फाइल्स जो है हमारे पास यहाँ शो हो गई हैं। अब ऐसे ही मैं यहाँ पे स्लैश के बाद यूजर की पाथ है home/LFI/, ओके देन गो। अब आप यहाँ देखेंगे रिस्पॉन्ड में तो आपको ये फाइल्स मिल गई, डेस्कटॉप, डॉक्यूमेंट्स और फ्लैग, ये देखे डाटा मिल गया। अब ये फ्लैग वाली फाइल को मुझे देखना है। मैंने यहीं पे एज इट इज LFI/ के बाद flag.txt की कमांड लगा दूंगा, और अब LS के बजाय मैं यहाँ पे कर दूंगा CAT। कैट से हमारा डाटा व्यू होता है, देन रिक्वेस्ट सेंड। और अब मैं लास्ट में आके देखूंगा तो मुझे यहाँ देखें वो पैरामीटर बेसिकली रीड होके यहाँ पे फाइल मिल गई। एक्चुअल ये मेरा पाथ है जो कि मैंने बिना सर्वर को एक्सेस किया, बिना किसी एक्सप्लॉइट के चलाए, मैंने उस फाइल को इजीली एक्सेस कर लिया। यहीं पे गो और सबमिट। ओके, राइट आंसर, देन हिट सबमिट, अगेन राइट आंसर।
तो इस तरह देखिए हमारा रूम ये क्लियर हो गया। अब इंशाल्लाह हम नेक्स्ट रूम में मुलाकात करते हैं, जिसमें हम अगेन LFI को देखेंगे, लेकिन थोड़ा एडवांस लेवल पे। ठीक है। होप सो आपको ये वीडियो समझ आई हो। फी ईमानिल्लाह, अल्लाह पाक आपका हामी और नासिर।